Hello students, my name is Anurag and welcome all of you in Tech Gurus. Today our topic is arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी आप लोग के लिए अपलोड कर लिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया है, ठीक है, nth टर्म निकाल दिया है, ठीक है, लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं, और सम ऑफ nth टर्म। आज जो हम डील करने वाले हैं, ठीक है, वो हम एक्सरसाइज डील करने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 5.3 ये डील करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं कि हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। सपोज, ठीक है, कौन कौन सा फॉर्मूला हमको इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग, फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं? फर्स्ट टर्म हमारा ए से रिप्रेजेंट होता है और ये एपी का पहला टर्म होता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पहला टर्म होता है। ये क्या होता है? ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा A1 होता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है A2 माइनस A1 या ये होता है A3 माइनस A2, ठीक है। क्लियर चीज समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हम लोग इस तरह निकालते हैं। क्लियर चीज समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे आगे nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। ये कैसे, इसका मैंने कैसे डिराइव किया था आपके लिए? क्या डिराइव किया था? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। ये था nth टर्म। क्लियर चीज, वेयर A क्या था मेरा? फर्स्ट टर्म था, N क्या था? नंबर ऑफ टर्म था, और D था क्या? कॉमन डिफरेंस। क्लियर चीज समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। और इसको हम लोग nth टर्म के अलावा लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। क्लियर चीज, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? फिर यहाँ पे मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ एन nth टर्म। क्या बताया था यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म के बारे में? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने आपको बताया था सम ऑफ nth टर्म के बारे में, ठीक है। इससे रिगार्डिंग एक और मैंने फॉर्मूला बताया था, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, ठीक है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला बताया था, n/2 इज इक्वल टू a प्लस लास्ट टर्म। l क्या है यहाँ पे? लास्ट टर्म है। क्लियर चीज, ये सारे फॉर्मूले हमने क्या किया है? लास्ट क्लास में पढ़ा है। इससे रिकॉर्डिंग मैंने क्या किया? वीडियो इंट्रोडक्शन की, एपी को कैसे पहचानते, किसी भी नंबर सीरीज गिवन है तो एपी को कैसे पहचानते, वो चीज़ हमने लास्ट क्लास का वीडियोस मैंने डाला है, ठीक है। क्लियर चीज। फिर वहाँ पे मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फिर nth टर्म कैसे निकालते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक्सरसाइज 5.2 भी वहाँ पे अपलोड किया है। क्लियर चीज। और आज जो हम लोग क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक है वो है सम ऑफ एन nth टर्म। ये चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर चीज समझ में आ रहा ना? ठीक है। और ये 3 फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर चीज, इसी से हेल्प से हम क्या करेंगे? अपने सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्लियर चीज समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। हम लोग का पहला क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे जितने भी एपी गिवन है इसका क्या करना है? मुझे सम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है? एपीज गिवन है। क्या गिवन है? एपी गिवन है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखा है। क्या बताया भैया आपने? देखो यहाँ पे सबसे पहले हम एपी नोट करते हैं। एपी मेरे पास 2, 7, 12 और ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे जो मुझे फाइंड करना है n इज इक्वल टू 10, ये ब्रैकेट में डालते हैं, ठीक है। क्लियर चीज, ये मुझे एपी गिवन है। समझ में आ रहा है? मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखा हूँ। क्या बता रखा हूँ? ये हमारा फर्स्ट टर्म है और डी हम लोग कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, ठीक है। बोलोगे भैया यहाँ पे A2 क्या है? देखो ये हमारा A2 है, ये हमारा क्या है? A2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 माइनस 2 करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 5। तो अब ये चीज़ दोनों क्या करना है? ब्रैकेट में डाल देना है। क्लियर चीज समझ में आ रहा है? और यहाँ पे देखो n, ठीक है, यहाँ पे n 10 है और यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे गिवन है फाइंड द सम ऑफ,
तो सम के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम जानते हैं सम का फॉर्मूला। क्लियर चीज। अब इसी को क्या करते हैं, ये जितने वैल्यू मुझे गिवन है, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, उसमें पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो S10 किसका निकालना, नंबर ऑफ टर्म 10 तक निकालना। अब 2 टर्म कितना है, 10 टर्म, तो यहाँ पे Sn की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 10। क्लियर चीज। यहाँ पे नोटिस करो आप, यहाँ पे हो गया 10/2, यहाँ पे देखो 2 इंटू ए, यहाँ पे देखो ए, यहाँ मैंने बोला था ब्रैकेट में डालने के लिए, इससे क्या होता है ढूंढने में इजी होता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है प्लस n-1, तो यहाँ पे देखो 10-1, यहाँ पे डी यहाँ पे देखो जैसे ही आपने 7 - 2 किया था ये आया था आपका 5। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डी कितना गिवन है 5। क्लियर चीज। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 9 5 45। ठीक है, आप इसको क्या करना, फर्दर कैलकुलेट करना, आपको सम पता चल जाएगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। तो ये देखो ये था पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर चीज। आप नेगेटिव वाला सॉल्व करना। ठीक है, किसी को अगर दिक्कत है तो हम क्या करते हैं, आपको ये वाला सॉल्व करके दिखाते हैं, थर्ड नंबर। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, थर्ड वाला हम लोग सॉल्व करते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ईपी गिवन है, यहाँ पे ईपी गिवन है मुझे 0.6 1.7 0.6 0.6 0.6 1.7 2.8 2.8 इसको मुझे ऐड करना है अप टू टर्म 100 टर्म तक मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है। ठीक है, क्लियर चीज। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखा हूँ, क्या बताऊँ, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, a इज इक्वल टू 0.6 और d हम लोग कैसे निकालते हैं, d हम लोग निकालते हैं भैया a2 माइनस a1। ठीक है, यहाँ पे देखो 1.7 माइनस 0.6, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1.1, ये आपका हो गया d और ये हो गया आपका a। सबको ब्रैकेट में डाल दो। क्लियर चीज। और यहाँ पे जो आपको टर्म गिवन है n इज इक्वल टू 100। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अब कुछ देर पहले में हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम लोग सम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सम निकालना था, कितने टर्म तक निकालना था, 100 टर्म तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू हो गई 100, यहाँ पे भी n की वैल्यू हो जाएगी 100/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए। अब यहाँ पे देखो a नोटिस करो क्या है, 0.6 प्लस n-1, तो यहाँ पे n क्या है 100, तो यहाँ पे लिखो 100-1 और यहाँ पे d हम लोग कितना निकला है, d हम लोग कितना निकला है 1.1। अब इसको बंद कर दो। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा 1.2 और ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको सम की वैल्यू पता चल जाएगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, कोई बोलेगा भैया आपने तो स्टार्टिंग में मुझे जो बताया था, सबसे स्टार्टिंग में आपने मुझे बताया था, यहाँ पे 3 फार्मूला बताया था, यहाँ पे आपने 3 फार्मूला ये बताया था, लेकिन जो आप मोस्टली अभी यूज़ कर रहे हो इसको यूज़ करो, मैंने बोला तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी इसको यूज़ कर रहे हैं, आगे हम उसको यूज़ करेंगे। बी पेशेंस। ठीक है, हैव पेशेंस। ठीक है, पेशेंस इज अ की टू सक्सेस। समझ में आ रहा है। चलिए, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हमारे पास आया क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन सेकंड हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। आप यहाँ देखो, फाइंड द सम गिवन बिलो। मुझे क्या करना है, सम फाइंड करना है। क्या करना है मुझे, सम फाइंड करना है। ठीक है, अब हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी सीरीज गिवन है, ठीक है, जो भी सीरीज गिवन है वो क्या गिवन है, ईपी में गिवन है। ठीक है, अब इसके बीच में क्या किया, इसमें बस क्या है, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारे पास एपी गिवन है। सपोज यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, 2 का सॉल्यूशन 1। ठीक है, देखो यहाँ पे जो मुझे एपी गिवन है वो गिवन है 7 10 1/2 प्लस 14 और यहाँ पे ये प्लस नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है,
ये मेरा क्या है, ए पी है, ठीक है, क्या है ये मेरा ए पी है, ये हो गया 14 डॉट 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 डॉट, ये हो गया 84। क्लियर्स, ये मुझे एपी में गिवन है। क्लियर्स, मुझे फाइंड कर दिया, अल्टीमेटली मुझे बोल दिया कि मुझे इसको सारे एपीज को ऐड करके दिखाना है। क्लियर्स, तो ये आपका ऑटोमेटिक क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया, क्या हो गया, ये मेरा nth टर्म हो गया, ए nth टर्म हो गया। क्लियर्स, समझ में आ रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारा होता है 7। क्लियर्स, क्लियर्स, जो 7 गिवन है ये क्या होता है मेरा एपी का फर्स्ट टर्म, क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। क्लियर्स, इसको A1 बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी निकालने का मैं तरीका बताया था, A2 माइनस E1। क्लियर्स, यहाँ पे देखो ये 10 हाफ माइनस 7। अब जब भी इसको आप माइनस करो तो ये हो जाएगा 10.5, ये माइनस 7 करो तो ये हो जाएगा 3.5। क्लियर्स, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया हम लोग का डी। तो यहाँ पे हम नोटिस करते हैं डी हो गया 3.5। इसको आप क्या करो, एक ब्रैकेट में डाल दो। क्लियर्स, और ये आपका क्या है, nth टर्म है, क्या है ये nth टर्म है, और वो कितना गिवन है हमको, 84 गिवन है। क्लियर्स, अब मुझे क्या करना है, ये सारे को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। क्या करना है, मुझे ऐड करना है। लेकिन मुझे ये बताओ, ये जो मेरा nth टर्म गिवन है, इसका नंबर ऑफ, ये कितने टर्म पे इसका वैल्यू 84 आ रहा है, ये मुझे पता है। जब तक मुझे ये चीज़ नहीं पता होगा, हम यहाँ पे सम की फॉर्मूला नहीं लगा सकते। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो nth टर्म गिवन है, यहाँ पे n की कितनी टर्म पे इसकी वैल्यू 84 हुई है, ठीक है, ये मुझे पता है, नहीं पता है। जब तक मुझे यहाँ पे n नहीं पता होगा तो हम यहाँ पे सम कैसे करेंगे एपी को। यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 84 से हम लोग क्या करते हैं कि मेरा ये nth टर्म है, और हम लोग जानते हैं nth टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, प्लस n-1, और d की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 3.5। क्लियर चीज, यहाँ तक क्लियर है, 3.5 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो ये है 84, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे, ठीक है, यहाँ पे इसको माइनस करो तो 4 यहाँ पे हो जाएगा 74 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3.5। क्या होगा यहाँ पे, 3.5 होगा। क्लियर चीज, अब जो भी चीज़ यहाँ पे इंटू होता है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे 77 और ये हो जाएगा 3.5, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले से मेरे पास बचा n-1। क्लियर चीज, क्या बचा, n-1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करते हैं हम लोग, तो मुझे 5 का टेबल आता है, ठीक है। ये हो जाएगा 5 7 जो, और ये 5 2 जो। क्लियर चीज, अब ये देखो ये 7 1 जो और ये 7 11 जो, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे आप नोटिस करो, क्या नोटिस करो, यहाँ पे n-1 की जो वैल्यू आई है वो आई है हम लोग की 22 आया है। अब यहाँ देखो n की वैल्यू आ गई 23, n की वैल्यू कितनी आई, 23। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को नोट करेंगे, यहाँ पे S23 कितना आएगा, S23 पे निकालते हैं, ठीक है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? क्या करना है मुझे, फाइंड द सम करना है, ये सारे को मुझे क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया 23 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 इंटू ए, यहाँ पे ए कितना गिवन है मेरा, 7 गिवन है, प्लस n-1, तो यहाँ पे 23 माइनस 1, और यहाँ पे मुझे डी कितना गिवन है, 3.5, ठीक है। अब इसको क्या करना, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये आपको सम देगा S23 पे। बोलो भैया S23 पे क्यों फाइंड किया मैंने, तो S23 पे हमने इसलिए फाइंड किया क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 84 टर्म गिवन था, मैंने यहाँ पे फाइंड किया नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म पे ये मेरा 84 आ रहा है, और इस वैल्यू से मैंने क्या किया, n की वैल्यू फाइंड की, और वहाँ से ही पता चला कि जब हम 84 जो टर्म आ रहा है वो 23 टर्म पे आ रहा है, 84 जो नंबर आ रहा है ये कौन से टर्म पे आ रहा है, 23 टर्म पे आ रहा है। 23 टर्म से हम क्या किए, फर्स्ट 23 टर्म का क्या कर दिया, हमने सम निकाल दिया। ये हमने फॉर्मूला यूज करके हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला, तो इस तरह करके हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, ठीक है। आप ये वाला सॉल्व करना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मैं थर्ड आपके लिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है, -5, ठीक है,
-8 -11, ठीक है। हम लोग इसके क्या करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे थर्ड में सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पे जो मुझे ए पी गिवन है वो है -5 प्लस -8 प्लस -11, ठीक है। और ये लास्ट टर्म मुझे क्या गिवन है, देखो एक बार नोटिस करो, यहाँ पे लास्ट टर्म मुझे यहाँ पे गिवन है -230 -230 मुझे ये गिवन है। क्लियर चीज, यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लियर चीज। सिमिलरली ये जो मेरा एपी में गिवन है, इसको हम ये सम में गिवन था, यहाँ पे जो एपी मुझे गिवन है वो -5 -8 -11 और ये कहीं दूर पे जा कर के यहाँ पे आ रहा होगा -230। यहाँ तक क्लियर है। ये हमने क्या किया, एपी में कर दिया। मैंने आपको हमेशा बताया एपी का जो सबसे फर्स्ट है वही हमारा ए की वैल्यू होती है, वो होती है -5, और डी निकालने का मैंने तरीका बताया -8 माइनस और -5, ठीक है। तो ये हो गया -3, तो डी की वैल्यू हो गई -3 और ए की वैल्यू हो गई -5। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना कैसे किया, समझ में आ रहा है। ये हमने क्या किया, इसके बस मैंने क्या किया, प्लस यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें सम फाइंड करना है। क्या करना है, सम फाइंड करना है। लेकिन सम फाइंड करने से पहले, ठीक है, ये मेरा क्या गिवन है, nth टर्म गिवन है, ठीक है। ये मेरा क्या गिवन है, nth टर्म गिवन है, ठीक है। ये मेरा गिवन है nth टर्म गिवन है, ये है 230, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ मुझे पता ही नहीं है जो मेरा nth टर्म गिवन है ये कौन से टर्म पे आ रहा है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है ये मुझे पता ही नहीं है। अगर मुझे ये चीज़ पता होता तो डायरेक्ट हम क्या करते, फॉर्मूला लगाते, जो हमने आपको बताया था, सम का 3 फॉर्मूला बताया था, ठीक है। क्या बताया था, Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ये मैंने आपको सम का फॉर्मूला बताया था। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, यहाँ पे मुझे nth टर्म चाहिए, ठीक है। nth टर्म फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, a प्लस क्या होता है, n-1 इंटू ये d होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताओ, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना गिवन है, -5 प्लस n-1 और यहाँ पे d कितना गिवन है, -3, ठीक है। और यहाँ पे ये 230। क्लियर चीज। अब यहाँ से क्या करना, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, nth की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब जो भी मेरे nth की वैल्यू होगी, अब हम उसको क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, Sn में पुट कर देंगे, n/2 2a + n-1 इंटू डी। हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ से हम क्या करेंगे, n फाइंड करेंगे। क्लियर चीज। n फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इससे पुट करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे a की वैल्यू पता है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे d की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, पता है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, Sn की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोग इस तरह करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो n की वैल्यू निकाल दिया आपने, यहाँ से ये निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, मैंने ये भी आपके लिए सॉल्व कर दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो n की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, इसको यहाँ पुट करोगे और आपको सम ऑफ दिस AP की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो वो भी क्वेश्चन 2 भी हम लोग क्या होगा, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 देते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बताया, ये जो E मेरा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। D मेरा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। ये nth क्या होता है, मेरा लास्ट टर्म होता है, ये nth टर्म ऑफ एन AP होता है, ठीक है। यहाँ पे n मुझे फाइंड करना, n क्या होता है, मेरा नंबर ऑफ टर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे Sn फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है। क्लियर चीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ठीक है, मैं आप लोग के लिए सॉल्यूशन फाइंड करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो a की वैल्यू आपको गिवन है 5, यहाँ पे d की वैल्यू आपको 3 गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है, n की वैल्यू आपको 50 गिवन है। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। क्या करना है, n, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले वी नो दैट nth टर्म इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी होता है। ये हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, पहले से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। जो चीज़ को हम जानते हैं उसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये nth टर्म मुझे कितना गिवन है, 50 गिवन है, वेरी गुड। यहाँ पे देखो a टर्म कितना गिवन है, 5, n-1 मुझे नहीं पता,
और यहाँ पे डी मुझे कितना पता है, 3 पता है। क्लियर चीज। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये हो जाएगा इंटू 3। जो भी चीज़ इंटू में होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 16। n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 16 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 16 हो गई। अब मुझे यहाँ पे n मैंने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। वेरी गुड भैया, हमने क्या किया, n फाइंड कर दिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे Sn फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, Sn। क्या फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो Sn। ठीक है, अब मुझे बताओ Sn की फॉर्मूला हमने जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे मुझे ये बता दो n/2, यहाँ पे बताओ a की वैल्यू कितनी गिवन है। तो बोलोगे भैया यहाँ पे a की वैल्यू 5 गिवन है, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी गिवन है, d की वैल्यू देखो यहाँ पे 3 गिवन है, 3। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो n/2, यहाँ पे हो गया ये 10 प्लस 3n माइनस 3। फर्दर सॉल्व करो तो n/2 यहाँ पे हो गया 10 माइनस 3, ये हो गया 7 प्लस 3n, ये हो गया Sn की वैल्यू। क्या होगा ये, Sn की वैल्यू हो गई। क्या हो गई ये, Sn की वैल्यू हो गई। क्लियर चीज। देखो मैंने यहाँ पे n फाइंड कर दिया, यहाँ पे Sn फाइंड कर दिया। क्लियर चीज। अगर ये मुझे बोलता, क्या बोलता, S16 पे फाइंड करने के लिए, तब हम क्या करते, यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे n की जगह पे हम क्या पुट करते, 16 पुट करते। क्या पुट करते, यहाँ पे n की जगह 16 पुट करते और हम इसके क्या करते, वैल्यू निकाल लेते। क्लियर चीज। यहाँ पे देखो S16 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो हो जाता है 16/2। ठीक है, 7 प्लस 3 इंटू 16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, S16 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। ठीक है, तो हम इस तरह करके S16 का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। तो थर्ड का हमने फर्स्ट सॉल्व किया है। ठीक है, सेकंड देखते हैं क्या आप बोल रहे हो। ठीक है, थर्ड का सेकंड देखो यहाँ पे, गिवन a इज इक्वल टू 7, a13 इज, फाइंड द d एंड S13। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना। चलिए, तो हम लोग इसको भी आपके लिए सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक पेज हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थर्ड सेकंड। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, यहाँ पे A3 नहीं 2 देखना था ना मुझे, थर्ड का 2 A7। ठीक है, A13 इज इक्वल टू 35। ठीक है, ये चीज गिवन था ना। ठीक है, A13 35, फाइंड D एंड S13। मुझे D फाइंड करना है और S13 फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर चीज, यहाँ पे आना है। ठीक है, ये हम लोग का क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, A13 टर्म गिवन है और यहाँ से मुझे क्या करना है, D फाइंड करना है और S13 फाइंड करना है। क्लियर चीज। जो भी चीज़ हम लोग को गिवन है सबसे पहले उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, मुझे बताओ ये 13 गिवन है, A13 को मुझे A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 35 में लिख सकता हूँ। बोलोगे कैसे लिख सकते हो आप, बताओ। अगर ये A13 टर्म है तो इसका मैं nth टर्म लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, A प्लस n माइनस क्या लिखूंगा, A nth टर्म क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये चीज़ होता है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसी पे यहाँ पे n की वैल्यू मैंने क्या किया, 13 डाल दिया और यहाँ पे मैंने ये चीज़ को पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो फर्दर इसको हम क्वालिफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12d हो जाएगा। 12d इज इक्वल टू 35। समझ में आ रहा ना, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करो भैया, यहाँ पे तो a की वैल्यू 7 गिवन है। वेरी गुड, 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7।
तो यहाँ पे 12d इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम 5 और यहाँ पे 28 कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पे 7 माइनस करेंगे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 28, तो यहाँ पे d की वैल्यू हो जाएगी 28/12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे d की वैल्यू हो गई, इसको हम फर्दर रिड्यूस करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6 2 सा। ठीक है, क्लियर चीज? ये 4 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, फिर से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 2/2 7 और यहाँ पे हो जाएगा 2 3। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? 1 4 और यहाँ पे 7 3, तो यहाँ पे d की जो आपकी वैल्यू आएगा वो आएगा 7/3। क्लियर चीज? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो ये चीज़ हो गई हमारी d की वैल्यू। क्लियर चीज? अब d पता चल गया तो हमको क्या फाइंड करना है, S13। तो बताओ S13 का फॉर्मूला, सबसे पहले मुझे बताओ Sn की फॉर्मूला होता है n/2, यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू ये क्या होता है, d होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो S13 फाइंड करना, तो ये देखो ये 13/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू a मुझे कितना गिवन है, 7 गिवन है। ठीक है, प्लस n-1 और यहाँ पे d मुझे कितना फाइंड किया मैंने, यहाँ पे 7/3 फाइंड किया, 7/3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और मुझे यहाँ पे S13 की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 13 गिवन है, यहाँ पे मैंने 3 प्रॉब्लम लिया है। ठीक है, क्लियर चीज? क्वेश्चन वो थर्ड का ही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर चीज? यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो आपको A13 गिवन है, यहाँ पे D गिवन है और यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म और S12 फाइंड करना है। क्या करना है, S12 फाइंड करना है। ठीक है, कैसे मैं इसको फाइंड करूंगा? क्लियर चीज? यहाँ पे देखो मैं A13 को क्या लिख सकता हूँ, मुझे ये बताओ। A13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 12d इज इक्वल टू 37 लिख सकता हूँ। बगल में देखो d की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे देखो a प्लस 12, यहाँ पे d की वैल्यू मुझे 3 गिवन है, यहाँ पे देखो ये 37। ठीक है, यहाँ पे a की होगी 37 माइनस 36। ठीक है, तो यहाँ की a की वैल्यू होगी आपकी 1। क्लियर हो गई? e की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर चीज? समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे a पता चल गया तो मुझे S12 फाइंड करना है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, S12 देखो, S12 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 12/2, यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे 1 फाइंड किया है, प्लस यहाँ पे हो गया 11 इंटू d यहाँ पे कितना है, यहाँ पे d यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, आपको ये क्या होगा, आपको इसका भी आंसर पता चल जाएगा। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड सबको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 4 देखो, यहाँ पे आपको A3 गिवन है, यहाँ पे S10 गिवन है, तब आपको D और A10 फाइंड करना है। ठीक है, अब बताओ A10 को फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे a प्लस 9d होना चाहिए, तो मुझे a पता होना चाहिए और d होना चाहिए पता। ठीक है, क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे ऑलरेडी बताया मुझे d फाइंड करना है। क्लियर चीज? ठीक है, तो मुझे बताओ A3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये बताओ। A3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं, ये A3 को a प्लस 2d इज इक्वल टू मैं 15 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ S10 को क्या लिख सकते हैं, S10 को यहाँ पे बताओ 10/2 2a। ठीक है, 2a 2 इंटू a, यहाँ पे a मुझे नहीं पता, 2a प्लस यहाँ पे हो गया 9d और d की वैल्यू मुझे नहीं पता और ये लिख सकते हैं। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? और इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 125। ठीक है, क्या गिवन है, 125। तो यहाँ पे नोटिस करोगे ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125। ठीक है, ये 5 से ये 5 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 25, तो यहाँ पे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब ये देखो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या है, 1 है और यहाँ पे इक्वेशन देखो 2 है आपका। ठीक है, फिर मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। ठीक है, इसके रिलेटेड वीडियोस वहाँ पे मेरे चैनल पे क्या है अपलोडेड है, वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, अब वहाँ पे मैंने बताया था इस दोनों को 2 मेथड से सॉल्व करना। एक मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से और दूसरा मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो अब दोनों में से क्या करना है, इसमें से आप a की वैल्यू और d की हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, किसी को भी अगर नहीं आएगा, ठीक है, वो मुझे क्या करना, कॉमेंट करना। ठीक है, मैं आपके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको बता ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हो गया a प्लस 2d
इज इक्वल टू 15। मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ? एलिमिनेशन मेथड। मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या कर रहा हूँ? ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो। ठीक है, तो ये हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, और ये हो गया माइनस, और ये हो गया माइनस। ठीक है, इसको माइनस से करने से पहले हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, इसको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस ये 4d और ये हो जाएगा 30। कैसे? अब इसको क्या करना? सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बोलो भैया आपने ऐसा क्यों किया? तो मैंने बोला था ना एलिमिनेट करने के लिए। क्या बोला था? एलिमिनेट करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ए को या डी को क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। क्लियर चीज? यहाँ पे आ जाओ। अब इसको यहाँ पे नोट करो। ठीक है, इसको यहाँ पे नोट करो। ठीक है, इसको यहाँ पे नोट करो। तो ये हो गया 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं इस दोनों को, ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, ये होगा कैंसिल। अब यहाँ पे हो जाएगा 5d और ये हो जाएगा -5। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू -1। समझ में आया? d इज इक्वल टू -1 हुआ। अब समझो इसको एलिमिनेशन मेथड से क्यों मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई क्यों किया? मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्यों मल्टीप्लाई किया इसको? इसलिए किया क्योंकि मुझे एनी हाउ मुझे क्या करना था? a को एलिमिनेट करना था सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इस तरह किया गया। क्लियर चीज? तो यहाँ पे देखो d की वैल्यू पता चल गई आपको, a की वैल्यू पता ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की वैल्यू आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ d पता चला। d को आप क्या करो? इसमें पुट करो, इसमें पुट करो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको a की वैल्यू पता चलेगा। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पे आप क्या करना? पुट करना। समझ में आ रहा है? इस तरह करके आपको ये क्वेश्चन 3rd, क्वेश्चन 4th आपको बन जाएगा। क्लियर चीज? क्वेश्चन 5 क्या है? सेम है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन 5? सेम है। यहाँ पे आपको इसी तरह करना है। क्लियर चीज? समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो, गिवन a इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है? a की वैल्यू आपको 2 गिवन है। यहाँ पे नोटिस करो, a की वैल्यू आपको 2 गिवन है, d की वैल्यू यहाँ पे आपको 8 गिवन है, sn की वैल्यू आपको 90 गिवन है। तब यहाँ पे आपको n और an फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना और an फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा है? 6 नंबर है। ठीक है, 6 नंबर। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है? a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे d की वैल्यू यहाँ पे 8 गिवन है, यहाँ पे sn की वैल्यू यहाँ पे 90 गिवन है। तब मुझे जाकर यहाँ पे फाइंड करना है n की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे an की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर चीज? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे यहाँ पे बताओ sn की फॉर्मूला। ठीक है, मुझे यहाँ पे बताओ sn की फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे भैया sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू ये d, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर चीज? अब यहीं से हम क्या करेंगे? n फाइंड करेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे sn की वैल्यू 90 गिवन है, इज इक्वल टू मुझे n की वैल्यू नहीं पता। वेरी गुड, यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे मुझे 2 गिवन है, 2 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, और d की वैल्यू मुझे यहाँ पे गिवन है 8। देखो यहाँ पे d की वैल्यू मुझे 8 गिवन है। क्लियर चीज? अब इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा? n पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे ही आपको n पता चलेगा उसी तरह क्या करोगे? यहाँ पे nth की वैल्यू, यहाँ पे an की वैल्यू क्या करोगे? फाइंड करोगे, जो होता है a प्लस n-1 इंटू d होता है। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? और यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है a की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 2 है, प्लस n-1, n मुझे नहीं पता, यहाँ पे d की वैल्यू मुझे पता है, ये 8 है। क्लियर चीज? तो यहाँ पे देखो ये 2 प्लस 8n-8, तो यहाँ पे देखो 8n-6, ये है मुझे an की वैल्यू पता चला। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? और जो भी यहाँ पे आपको n की वैल्यू होगा, आप यहाँ पे n को पुट करना, यहाँ पे an की वैल्यू पता चल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? जो भी आप होगा यहाँ पे n की वैल्यू, सपोज यहाँ पे आपको n की वैल्यू आया, सपोज यहाँ पे n की वैल्यू आई आपको 30। ठीक है, तो यहाँ पे a30 फाइंड करना, 8 इंटू 30 माइनस 6। समझ में आ रहा है? क्लियर चीज? मुझे नहीं पता इसकी n की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग कैलकुलेट करके क्या करना? फाइंड करना। ठीक है, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? तरीका सिखा रहा हूँ कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर चीज? तो क्वेश्चन 6 सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन 7। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 7, यहाँ पे गिवन क्या है? a की वैल्यू कितनी गिवन है?
8 गिवन है। क्या गिवन है यहाँ पे? ए की वैल्यू 8 गिवन है। क्लियर चीज? यहाँ पे देखो ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है? 62 और यहाँ पे एस एन की वैल्यू 210 गिवन। तब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है ए और एन और डी फाइंड करना है, एन और डी फाइंड करना है। ठीक है, कैसे हम फाइंड करेंगे? ठीक है, चलो हम उसको नोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू, एक पेज ऐड करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू मुझे 8 गिवन है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्या गिवन है? देखो यहाँ पे ए की वैल्यू मुझे 8 गिवन है, ए एंथ की वैल्यू 62 गिवन है, ए एंथ की वैल्यू मुझे यहाँ पे 62 गिवन है। ठीक है, एस एन की वैल्यू 210 गिवन है, एस एन की वैल्यू 210 गिवन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तब मुझे एन और डी फाइंड करना है, तब मुझे यहाँ पे एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। क्लियर चीज? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो, नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो भैया? यहाँ पे ए गिवन है, एस एन गिवन है और एस एन गिवन है। ठीक है, क्लियर चीज? यहाँ तक गिवन है ना? ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे देखो nth टर्म जो हम निकालते हैं, ए एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। क्लियर चीज? अब मुझे यहाँ पे बताओ, ये गिवन है 62 और यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्म कितना गिवन है? 8 गिवन है। वेरी गुड। प्लस यहाँ पे n माइनस 1 और यहाँ पे मुझे d नहीं पता। ठीक है, क्या नहीं पता? मुझे n और d दोनों नहीं पता। क्लियर चीज? वेरी गुड। अब यहाँ पे नोटिस करो भैया, यहाँ पे मुझे पता है एस एन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हम लोग का एस एन की वैल्यू। क्या होती है हमारी? एस एन की वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एस एन की वैल्यू यहाँ पे मुझे 210 गिवन है, मुझे एन नहीं पता क्योंकि मुझे एन वहाँ फाइंड करना है। 2a मुझे यहाँ पे 2 इंटू 8 ए की वैल्यू मुझे पता है, एन भैया मुझे नहीं पता और यहाँ पे मुझे डी भी नहीं पता। क्लियर चीज? ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ठीक है, यहाँ पे नोटिस करोगे, क्या नोटिस कर रहे हो? ठीक है, ये अगर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपको, इसमें से 2 गया। ठीक है, तो ये हुआ 60 और यहाँ पे हो जाएगा 50। ठीक है, 54 इज इक्वल टू ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो 54 यहाँ पे हो जाएगा एन डी माइनस यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी चीज़ इंटू होता है इधर जाएगा तो डिवाइड होता है, तो इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 420 इज इक्वल टू एन इंटू यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस एन माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, अब दोनों को यहाँ पे नोटिस करो, दोनों को आप यहाँ पे नोटिस करो। यहाँ पे फिर से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से आप क्या कर सकते हो? दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? क्लियर है? दोनों की वैल्यू आप क्या करोगे? फाइंड करोगे। यहाँ पे आपको एन भी पता चल जाएगा और यहाँ पे डी भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? अब जैसे ही यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको आराम से पता चल जाएगा। क्लियर चीज? समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉल्व कर दिए। इस क्वेश्चन को भी हमने क्या किया? सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग के लिए रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट के लिए रहेगा। क्लियर चीज? समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9th और 10th। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 3, एन यहाँ पे 8 है और यहाँ पे एस जो सम है वो 192 है और यहाँ पे आपको डी फाइंड करना। क्या फाइंड करना? डी। कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे एस की वैल्यू होती है, एस एन की वैल्यू होती है एन बाई 2, यहाँ पे होता है 2a प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पे होती है ये डी। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी गिवन है? 8, तो यहाँ पे डालो s इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे देखो ये 8 बाई 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू यहाँ पे a की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना गिवन है? 3, ये हो गया 3 प्लस यहाँ पे देखो n की वैल्यू 8 थी, 8 माइनस ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे मुझे d फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? d। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे S8 ये जो है वो कितना गिवन है? 192। कितना गिवन है? 192। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, 192 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 7d। ठीक है, अब इसको क्या करना?
क्या करना है इसको सॉल्व करना, क्या करना है इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपको डी पता चलेगा। देखो ये अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अब इसको आराम से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, क्लियर चीज। तो इस तरह हम लोग करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10th, क्या देखो यहाँ पे 10th, देखो यहाँ पे 10th, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10th, ठीक है। यहाँ पे मुझे सबसे पहले एल गिवन है वो है 28। एल मेरा क्या होता है लास्ट टर्म होता है, क्या होता है लास्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे सम गिवन है 144, तब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म जो गिवन है एन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 9, तब यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है फर्स्ट टर्म फाइंड करना, ठीक है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था, सबसे पहला पेज स्टार्टिंग में मैंने सम का 3 फॉर्मूला बताया था, उसमें से अभी दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे फॉर्मूले क्या होंगे सारे तीनों यूज होंगे, ठीक है, क्लियर चीज। और तीनों में से बिग डिफरेंस नहीं है, कोई बिग डिफरेंस नहीं है, याद करके रखना, ठीक है। जो भी मेरा nth टर्म ऑफ एन सीरीज जो देखा होगा, nth टर्म ऑफ दिस एपी जो भी देखा होगा, सम ऑफ एन nth टर्म वाला जो भी सीरीज मेरा देखा होगा, वहां पे मैंने क्या किया इसको डिराइव करके दिखाया, और तीनों फॉर्मूला को मैंने बताया ये तीनों क्या इक्विवेलेंट है, समझ में आ रहा है, क्लियर चीज। चलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है, क्लियर चीज। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे n क्या है 9, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा S9 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 9/2। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म मुझे क्या करना है, उसी में फर्स्ट टर्म क्या करना है मुझे फाइंड करना है, तो ये मेरा हो जाएगा a प्लस लास्ट टर्म, यहाँ पे देखो लास्ट टर्म कितना गिवन है 28, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना। अब बताओ ये S9 ये जो सम की वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है 144, कितना गिवन है 144 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा a प्लस 28। आप इसको क्या करना फर्दर सॉल्व करना, ठीक है। आपको गारंटी है कि इसकी फर्स्ट टर्म, इसको जब सॉल्व करोगे अच्छे से तो गारंटी है कि इसका फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा आपको, क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। आज मैंने क्या डिस्कस किया आपको, ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 का 1 से 3rd क्वेश्चन तक डिस्कस किया, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 से, इसमें 20 क्वेश्चन है, 4 से लेकर 20 तक मैं अगला क्वेश्चन अगला सेशन से लेके आऊँगा, ठीक है, क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड, हैव अ गुड डे, थैंक यू।